So, dear friends, once again I'm before you with a new topic, that is adverbs of reason. Adverbs of reason or cause और पर्पस बात एक ही हुआ, राइट? तीनों का जो कॉज, रीजन, पर्पज, तीनों का एक्शन का जो उद्देश्य है लगभग एक जैसा ही है ना? इसीलिए हम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये केवल एडवर्ब्स ऑफ रीजन ही है, ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन, पर्पज और आपका कॉज भी है, ठीक है? कारण बताता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन मीन्स कारण बताना, राइट? तो वो एडवर्ब्स जो कुछ कारण बताए, है ना, किसी के एक्शन होने का कोई कारण बताए, क्रिया के होने का कारण बताए, ऐसे वर्ड्स को हम लोग एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहेंगे। चलिए पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है। वी हैव टू नो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ रीजन। देखते हैं, एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस रीजन, वो क्रिया विशेषण जो कारण बताता हो, कारण को एक्सप्रेस करता हो, राइट? ऐसे क्रिया विशेषण को हम लोग एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहेंगे, ठीक है? चलिए यहां एक लाइन दिया हुआ है, द एक्शन ऑफ वर्ब इज टेकन। ये मेन थीम है इसका। द एक्शन ऑफ द वर्ब इज टेकन का मतलब हुआ कि वर्ब द्वारा कोई एक्शन लिया गया, तो उस लिए गए एक्शन का मतलब ये होता है कि कोई कारण हुआ तभी तो एक्शन लिया गया, बिना कारण का तो कोई एक्शन नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होता है जिसके वजह से एक्शन लिया जाता है। दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द थीम ऑफ दिस एडवर्ब्स ऑफ रीजन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर पता करते हैं। सी डिड नॉट स्टडी, कंसिक्वेंटली सी फेल्ट। इस सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या बताना चाह रहा है? वह अध्ययन नहीं की, इसके बाद वो क्या हो गई? फेल हो गई। मतलब परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली मीन्स होता है फलता, फल स्वरूप, है ना, या परिणाम स्वरूप। तो यहां जो एक्शन लिया गया है उसके कारण यही है ना, कि वो फेल हो गई। तो क्यों फेल हो गई भाई? तो इसलिए फेल हो गई क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया। सो सी डिड नॉट स्टडी, कंसिक्वेंटली सी फेल्ट। आप यहां देख सकते हैं ये जो वर्ड है कंसिक्वेंटली, है ना, ये वर्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, सॉरी एडवर्ब्स ऑफ रीजन है, सॉरी एडवर्ब्स ऑफ रीजन है ना। तो ये रीजन बता रहा है क्यों फेल हो गई। तो फेल इसलिए हो गई क्योंकि वो पढ़ाई नहीं की, अध्ययन नहीं की। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। वो बीमार था इसलिए वह कॉलेज नहीं गया। ये जो वर्ड है सो, ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। ये कारण बता रहा है कि वो कॉलेज क्यों नहीं गया। वो कॉलेज इसलिए नहीं गया क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि वो बीमार था, है ना, इसीलिए वो कॉलेज नहीं गया। सो यहां पे सो का मतलब इसीलिए, मतलब पर्पज भी बता रहा है, उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, ये भी बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। सी इज इल हैंस सी कैन नॉट वॉक। आप यहां जो वर्ड देख रहे हैं हैंस, है ना, ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है अतः, मतलब के कारण, ये भी हो सकता है। सी इज इल, वो बीमार है, अतः सी कैन नॉट वॉक, अतः वह चल नहीं सकती है। आगे का, द मैच नाउ पोस्टपोन्डेड, सॉरी द मैच वॉज पोस्टपोन्डेड बिकॉज ऑफ रेन। अब जरा यहां देखिए, बिकॉज ऑफ, ये जो बिकॉज ऑफ है ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन है, ये कारण बता रहा है। तो क्या कारण है भाई? मैच रद्द हो गया। मैच इसलिए रद्द हो गया क्योंकि बारिश की वजह से। तो बारिश की वजह से या बारिश के कारण मैच
रद्द किया गया। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज रेनिंग हैविली देयरफॉर वी स्टेड एट होम। आप यहां देख सकते हैं जो वर्ड है देयरफॉर, है ना, ये भी हम लोगों को यही बात बताना चाहता है, पर्पस बता रहा है, कारण बता रहा है ना, कि इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। उसके बाद हम लोग क्या किए, घर पे रह गए। Therefore we stayed at home. So therefore, because of, hence, so, consequently, ये जो यहाँ पांचों वर्ड्स हम लोग जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन हैं। और ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहने का मतलब द एक्शन ऑफ द वर्ब इज टेकन। तो किसी वर्ब के एक्शन को लिया जाना, कोई स्टेप लेना, कोई एक्शन लेना, तो इसका मतलब ये हुआ कोई कारण है, कोई उद्देश्य है, तभी ना ये स्टेप लिया गया, ये एक्शन लिया गया। तो ये देयरफॉर, बिकॉज ऑफ, हेंस, सो, कंसिक्वेंटली, ये सब एडवर्ब्स ऑफ रीजंस हैं। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट्स करना मत भूलिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है भाई, बड़ा मेहनत लगता है। ठीक है, बनाते हैं इसको आप लोगों के लिए ही, है ना। थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा यदि आप लोग सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत लेकर आने वाला हूँ। बाय बाय।